अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जो कि है नाउन्स के ऊपर। अब नाउन्स में मजीद कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन बखूबी स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ग्रामर के टॉपिक जो है मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम एक दफा रिवाइज करेंगे। जी नहीं, सबको रिवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ एक को रिवाइज करेंगे जो कि है नाउन। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, लेसन नंबर 9 का टॉपिक है नाउन्स। अब नाउन्स क्या होते हैं मेरे साथ रिवाइज करें। वेल डन। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। एवरीथिंग अराउंड यू कैरीज अ नेम। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज मौजूद है, हर चीज का एक नाम है। चाहे वो नाम किसी शख्स का है, किसी पर्सन का नेम है, चाहे वो किसी बुक का नेम है, चाहे वो किसी जगह यानी प्लेस का नेम है, चाहे वो किसी थिंग यानी किसी भी चीज का नाम है। जैसा कि इफ आई एम टेलिंग यू नेम्स, अगर मैं आपको नाम बता रही हूं तो आई हैव टू मार्कर्स, तो इनका नाम है मार्कर्स, या इनको आप पेन्स भी कह सकते हैं अगर आप बहुत जनरल बात करें। ठीक है, आई हैव अ माइक, ठीक है, ये भी एक चीज है। आई एम टीचिंग यू, सो आई एम यूजिंग दिस बोर्ड, तो बोर्ड भी हमारे पास क्या है, एक नाउन है। इसी तरह हर चीज, मेरे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उन सब चीजों का एक नाम है। आपके इर्द गिर्द जो जो चीज पड़ी है उस सब का एक नाम है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हर चीज जो आपके इर्द गिर्द पड़ी है। सो ये हो गई नाउन के रिवीजन। अब आप जानते हैं, एक बात मुझे बताएं कि जो चीज आपके इर्द गिर्द पड़ी है, क्या वो सब चीजें आपकी हैं? नहीं, उनमें से कुछ चीजें आपके घर वालों की हैं, आपकी मामा की हैं, बाबा की हैं, आपके घर वालों की यानी आपके सिबलिंग्स की हो सकती हैं। इसीलिए हर चीज आपके इर्द गिर्द जो मौजूद है, जो भी नाउन मौजूद है, वो जरूरी नहीं कि आपकी हो, वो किसी और की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं तो क्या ये लैपटॉप आपका है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो क्या ये मोबाइल आपका है? बिल्कुल नहीं, ये मोबाइल आपकी मामा का है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि नाउन ऐसी चीजें, ऐसी चीजों के नाम जो कि किसी चीज के साथ यानी किसी पर्सन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एसोसिएटेड का मतलब है ऐसी चीज जो किसी के साथ जुड़ी है। ठीक है, एक चीज एक शख्स के साथ जुड़ी है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बोर्ड पे देखते हैं, उनको कहते हैं पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन कौन सी होती है? ऐसी नाउन, ऐसी चीजें जो किसी शख्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स मार्कर, ये मेरे मार्कर्स हैं तो टीचर्स मार्कर, तो ये इनकी पोजेशन मेरे पास है, तो ये मेरे हो गए। तो पोजेसिव नाउन क्या यूज होगी? टीचर्स मार्कर। ठीक है, इसी तरह इसके बारे में मजीद देख लेते हैं। डेफिनेशन बताती है, पोजेसिव नाउन टेल्स हु अ थिंग बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब कि किसके पास है, किसकी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो लैपटॉप या मोबाइल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये किससे बिलोंग करती है? एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स से, यानी आपके बाबा या मामा से। सो कोई एक चीज, पोजेसिव नाउन हमें ये बताता है कि एक चीज किससे बिलोंग करती है, किसकी है वो चीज। ठीक है, इसकी कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये बातें आपकी बुक में नहीं है तो यहाँ गौर से देखिएगा। पहली चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है पोजेशन, दूसरी चीज है ऑनरशिप। अब ये दो चीजें आप किधर से डिराइव हुई हैं? पोजेसिव नाउन से। ठीक है, सो पोजेशन क्या होता है? पोजेशन कहते हैं कब्जा। ठीक है, क्या मतलब? द वन हु हैज इट। इस टाइम पे वो चीज, नो मैटर वो किसी की भी है, किसी ने भी खरीदी है, वो चीज जिसके हाथ में है, ठीक है, वो कहेंगे कब्जा, जिसके पास है, तो वो होगी पोजेशन। ठीक हो गया। एक होती है ऑनरशिप। अब इस टाइम ये जो लैपटॉप आपके पास है, वही एग्जांपल लेते हैं। जो लैपटॉप आपके पास है उसका कब्जा अभी आपके पास है, पोजेशन आपके पास है क्योंकि आपके हाथ में है, आप इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? ऑनरशिप क्या होती है? मलकियत, यानी कौन उसका मालिक है। ठीक है, द वन हु ओन्स इट, के मालिक कौन है। अब इनको खरीदा किसने? आपके बाबा ने खरीदा, तो ऑनरशिप किसकी हो गई? बाबा की। पोजेशन किसकी हो गई? अयान की। एग्जैक्टली द सेम बॉय। ठीक है, पोजेशन और ऑनरशिप का हमने मीनिंग तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लिया। इनको मजीद एग्जांपल्स में कैसे यूज करना है, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले कुछ दो एग्जांपल्स हमारी बुक में भी स्टूडेंट्स दी गई हैं, वहां से भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा। रॉबिन्स बाइसिकल।
आपके पास भी बाइसिकल है, एग्जैक्टली, तो वो हो जाएगी अलीज बाइसिकल। ओके, सो रॉबिन्स बाइसिकल, मॉर्गन्स हाउस, मॉर्गन एक लड़की का नाम है, हाउस उसका घर, सो मॉर्गन्स हाउस, मॉर्गन का घर। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो मेरे स्टूडेंट्स मजीद इस चीज को सीख लेंगे। रॉबिन की साइकिल, ठीक है, जो की है ये बता रहा है आपको कि ये अपॉस्ट्रोफी एस यानी इसकी पोजेशन बता रहा है, मॉर्गन, मॉर्गन का घर, ठीक है। जो का है वो बता रहा है कि ये इसकी क्या है, पोजेशन है, ये इसकी ऑनरशिप की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पोजेशन की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। पोजेसिव नाउन क्या है जी, मॉर्गन्स हाउस, इसकी पोजेसिव नाउन क्या है, रॉबिन्स बाइसिकल, ठीक है। एग्जांपल्स हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब मजीद एग्जांपल्स आपकी जो बुक में दी गई हैं, यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है, ठीक है, उसको देखिएगा। कैट्स टेल, कैट के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया, कैट्स टेल। जब भी आपने पोजेशन शो करनी है तो आपने क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी और एक छोटा सा एस लगा देना है, ठीक है। सेम ऑनरशिप की बात भी जब करेंगे तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सिटीज, पार्क्स, अब आप एक चीज यहाँ नोट कीजिएगा, सिटीज जो है ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल में दिया गया है, प्लूरल यानी एक से ज्यादा नाउन, तो प्लूरल नाउन है सिटीज, पार्क्स यानी ज्यादा चीजें हैं। इस पोजीशन में, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं बबल में क्या लिखा है। फॉर अ प्लूरल नाउन अपॉस्ट्रोफी इज एडेड एट द एंड, नाउन के एंड पे अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है एस के बाद। कहां पर, जब प्लूरल की बात हो, ये तो सिंगुलर थी, एस लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ये प्लूरल नाउन थी तो पी लिख देते हैं। टीचर्स स्टाफ रूम, एक टीचर का स्टाफ रूम है कि ज्यादा टीचर्स का, ठीक है, ज्यादा टीचर्स का, तो यहां पर भी वही बात आ गई, टीचर्स स्टाफ रूम, सारी टीचर्स का एक स्टाफ रूम, ठीक है, तो ज्यादा लोगों की बात हो गई तो यहां पर भी हम कर देते हैं पी विच शोज के प्लूरल है, टीचर्स के बाद हमने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी। याद रखिएगा जब प्लूरल यानी एक से ज्यादा नाउन्स की बात होगी तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, हम एस लगाने के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, और जब सिंगुलर यानी एक शख्स की बात हो जाएगी या एक चीज की बात हो जाएगी उस टाइम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, उस टाइम हम उस चीज के यानी उस नाउन के आगे अपॉस्ट्रोफी और दोबारा एस लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, बोर्ड पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। अगर आप इस चीज को रिवाइज करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें, इस पूरे बोर्ड को एक दफा पढ़ लें ताकि आपका पूरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वेल डन फॉर दैट। अब चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से में जहां मैं आपको मजीद इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है लेट अस अंडरस्टैंड, यानी कि हम सिर्फ पोजेशन की अगर बात करें तो इसको मजीद समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं। आपका क्या काम है, आपने देखना है, यही एग्जांपल्स आपकी बुक में भी है, आप इनको नोटबुक में नोट ना कीजिएगा, ठीक है। आप बुक के ऊपर से इनको रीड करें, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको वहीं पर सॉल्व कर दें। मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ देती हूँ, बच्चों गौर से सुनना। कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, ये आपने नहीं करना, नोटबुक में कॉपी नहीं करने। Underline the name of the owner in each sentence. Honor, ownership किसकी है? Again, अब देखें साथ साथ हम दोनों चीजें प्रैक्टिस करेंगे, possession भी और ownership भी, ठीक है। अब आपने याद रखना है, name of the owner मतलब owner कौन है चीज किसी भी चीज का। पढ़ते हैं जी इसको। Number 1, Burke's garden. Number 2, Eva's book. Number 3, the teacher's pen. Number 4, Mr. Martin's garden. Number 5, the aeroplane's wings. अब देखें ये जो चीजें आप देखेंगे सारे सिंगुलर में लिखे हुए हैं। अब इनको अंडरलाइन करते हैं। ऑनरशिप किसकी है जी, सबसे पहले बुक्स गार्डन, सो पहले हम कर देते हैं अंडरलाइन मिस्टर बुक के नाम को। नंबर 2 एवा, एवा को अंडरलाइन कर देते हैं। नंबर 3 द टीचर, द टीचर्स पेन, ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए, साथ साथ हमने पोजेशंस बता दी। नंबर 4 मिस्टर मार्टिन्स गार्डन। नंबर 5 द एरोप्लेन्स wings. Well done students, so we have finally understood कि हमने किस तरह से करना है इस काम को, possessions और ownership को कैसे बताना है, ऑनर के नाम के आगे यानी उसके नाउन के आगे क्या लिखना है, अगर एक से ज्यादा ऑनर्स हैं तो क्या करना है, ये बातें तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई। स्टूडेंट्स ब्रेस योरसेल्फ, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, पेंसिल्स पकड़ लें और मेरे साथ ये काम अपनी बुक पे सॉल्व करें।
प्रैक्टिस ये कहती है कॉपी दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. नो नीड टू डू दैट क्योंकि हम ये काम बुक पे ही करेंगे. पुट एन अपॉस्ट्रोफी टू द वर्ड दैट शोज द नेम ऑफ द ऑनर. अगेन द सेम एक्सरसाइज. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये आपकी बुक में भी लिखे हैं. हमने क्या करना है, हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ऑनर का नाम कहाँ है. हम ऑनर के नाम को पहले कर लेंगे अंडरलाइन ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी लगानी है. समटाइम्स एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं. ठीक है, वहां पर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए सेंटेंस को पढ़ें. जहां आपको महसूस हो रहा है कि ये ऑनरशिप की बात हो रही है, वहां पर कैसे पता चलेगा ऑनरशिप की, बिल्कुल मैं बताती हूँ. एक नाम, उसके आगे एक चीज का नाम. फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे उसमें आपने नोट करना है जहां एक नाम है और उसके फौरन बाद एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है. तो इसको जब हम नोट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पोजेशन की बात हो रही है. अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी और एस कैसे लगाना है, आइए इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं. सबसे पहला है द क्वीन क्राउन इज मेड ऑफ कॉस्टली ज्वेल्स. अब देखें क्वीन क्या है, एग्जैक्टली क्वीन इज द नाउन, क्राउन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है. तो नाउन के बिल्कुल बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो कैसे बताएंगे पोजेशन. बिल्कुल सही, पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, द क्वींस क्राउन. ठीक है, अब देखें क्वीन एक है, क्राउन भी एक है, तो सिंगुलर है, क्या करेंगे अपॉस्ट्रोफी एंड एस. ठीक है, द क्वींस क्राउन. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. रीटा फाउंड सोफी पेन इन द गार्डन. अब देखें रीटा के बाद फाउंड है, ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है. रीटा के बाद एक वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, इसके बाद हमने नहीं लिखना, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना. सोफी पेन, अब देखें एक नाउन है एक ऑब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पोजेशन शो करेंगे. सोफी एक है, पेन भी एक है, वन सोफी वन पेन, सोफीज पेन इन द गार्डन. अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी राइट, आई टोल्ड यू. नंबर 3, मिस्टर विल्सन रिपेयर्ड. अगेन वही बात है, यहाँ पे मिस्टर विल्सन एक नाउन है, उसके बाद जो रिपेयर्ड है वो क्या है, एग्जैक्टली दैट्स पास्ट पार्टिसिपल के साथ हमारी यहाँ वर्ब दी गई है. सैम शर्ट. देखिए सैम और शर्ट, एक सैम एक शर्ट, नाउन और ऑब्जेक्ट दिया गया है. नाउन को करेंगे इसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस के साथ कंप्लीट, सैम्स शर्ट. ठीक है, इसको साथ साथ स्पीक भी क्या करें, बोला भी करें, स्पीकिंग एक्टिविटीज भी साथ साथ करनी है हमने. ओके. नंबर 4, दिस इज द शिप बो. अब देखें शिप बो, शिप्स बो. ओके, एक शिप और एक बो, क्या हो गई, एक शिप अपॉस्ट्रोफी और क्या लगा दिया, एस लगा दिया. सो स्टूडेंट्स ये हो गई सिंगुलर नाउन की पोजेशन के साथ उसकी एक एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट. बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की. याद रखिएगा इसको, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं वीडियो को पॉज करके इसको एक दफा रीड आउट कर लें, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से में जहां हम देखते हैं मजीद एक एक्सरसाइज. So, my dear students, exercise number B हमें कहती है, let's read it out. Complete the sentences by filling the blanks with possessive noun of your own in the notebook. अब आपने एक चीज यहाँ नोट करनी है, अब की दफा possessive noun हमने कहाँ से लानी है, बिल्कुल अब की दफा की possessive nouns आएंगी हमारे ब्रेन से. हम खुद से देखेंगे कुछ possessive nouns जिसको हम यहाँ पर fill out करेंगे. मैंने blanks छोड़ दी हैं, आप देखेंगे यहाँ गैप दिया गया है, जहां जहां गैप है वहां हमने क्या करना है, नाउन लगाना है. अब आप नाउन सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू. लेकिन ये आपने देखना है कि सेंटेंस को पढ़ते हुए कहीं सेंटेंस गलत तो नहीं बन रहा. जहां सिंगुलर आ सकता है वहीं लगाना है और जहां प्लूरल आ सकता है बिल्कुल वहीं लगाना है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू अटेंड डैश बर्थडे पार्टी. अब एक फ्रेंड का नाम यहाँ लिख लें. ठीक है, एक बर्थडे पार्टी होगी तो एक फ्रेंड का नाम, ओके जी, अयान का नाम लिख देते हैं. आई एम गोइंग टू अटेंड अयान, अयान इज अ नेम, सो क्या करेंगे इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, अयान्स बर्थडे पार्टी. ओके. नंबर 2, माय डैश वेडिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक. किसी की भी शादी की बात आप कर सकते हैं, आपकी आंट की, आपकी अंकल की, या आपकी ब्रदर, या आपके सिबलिंग्स, या आपके सिस्टर, किसी की भी. ठीक है, लेट्स राइट माय aunt यानी आपकी खाला, my aunt's wedding will take place next week. Very good. Number 3, how I wish dash wish come true. यानी हम बात करें किसी की wish की,
सो किसकी विश, किस, फिर अगेन एक हमने नाउन लिखना है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिख लें, प्लूरल लिख लें, एग्जैक्टली सिंगुलर नाउन। हम यहाँ पे एक गर्ल का नाम लिख देते हैं सना, सिर्फ नाम नहीं लिखना, हमने बताना है सनाज विश, एक विश है। अगर हम बात करते हैं सनाज विशेस, तो हम क्या करते, सना एस के बाद क्या लगाते, यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाते, शुरू में ना लगाते, ठीक है। नंबर 4, दैट डैश शर्ट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, यानी उस शर्ट के ऊपर ब्लैक और व्हाइट लाइंस हैं, स्ट्राइप्स कहते हैं स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है, ऐसे साथ साथ जो लाइंस होती हैं। तो किसकी शर्ट, दैट, एग्जैक्टली दैट यूनिफॉर्म्स, ठीक है, एक ऐसा वर्ड ले लेते हैं, एक ऐसा नाउन ले लेते हैं जो नाम नहीं है, दैट यूनिफॉर्म्स शर्ट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। सो स्टूडेंट्स, अब हमने सीख लिया कि हमने सेंटेंसेस में अपनी मर्जी की पोजेसिव नाउन्स कैसे लगानी है। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई यहाँ कंप्लीट। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज की, जो कि है द नाउन्स इन द फॉलोइंग आर इन द प्लूरल फॉर्म, इंसर्ट अपॉस्ट्रोफीज वेयर रिक्वायर्ड इन योर नोटबुक। अगेन नोटबुक पे काम नहीं करना, ये हम बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। हमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई है, स्टूडेंट्स के यहाँ जितनी भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें जो भी नाउन्स हैं वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अगेन सिंगुलर की हमने बात कर ली है, प्लूरल की बात करते हैं। सो जो प्लूरल में दी गई है, हमेशा हमने याद रखा था कि जब प्लूरल की बात होगी तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगी, एस से पहले या एस के बाद, एग्जैक्टली एस के बाद लगेगी। आइए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं और रीड करने के बाद लिखाते हैं कहां पर अपॉस्ट्रोफी लगनी चाहिए। द ट्रेन्स कंपार्टमेंट्स, ट्रेन के हिस्से, मुख्तलिफ हिस्से, सो ट्रेन्स कंपार्टमेंट्स ज्यादा चीजें हैं तो क्या होगा, ट्रेन्स, ओके। द स्टूडेंट्स रीडिंग रूम, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, रीडिंग रूम एक है लेकिन स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी उसके बाद। नंबर 3, द शॉपकीपर्स मीटिंग रूम, तो शॉपकीपर्स ज्यादा है, अपॉस्ट्रोफी उसके बाद आ जाएगी। द गर्ल्स स्कर्ट वर डैमेज, द गर्ल्स स्कर्ट्स वर डैमेज, सब लड़कियों के स्कर्ट्स जो हैं वो क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। सो ये हो गई आज की लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट। स्टूडेंट्स, आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता है, आपने मिस फ्रिदा के साथ प्रैक्टिस की सिंगुलर और प्लूरल पोजेसिव नाउन्स की, हमने उनकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर ली, लेकिन आपकी बुक पे दी गई है एक एक्सटेंडेड वोकेबलरी। आपने क्या करना है, उस एक्सरसाइज को रीड करना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पोजेसिव नाउन्स को वहां से ढूंढना है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आपको ये लेसन समझ में आए होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।